जय हिंद फ्रेंड्स। तो 1 मिनट रुकेंगे, हाँ फिर कंटिन्यू करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे या कितने क्वेश्चन हो गए अपने। तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हम एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ रहे थे, सुबह बात कर ही ली थोड़ी बहुत तो हमने, है ना। अब एमसीक्यू के सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो कितने 710 क्वेश्चन कर लिए ना। अब 710 से आगे तो ये तो अपनी किताब है, तो बदला नहीं थी, है ना। अब आगे पढ़ेंगे 710 अगले 10 क्वेश्चन, है ना। तो 3, 4, 8 to 10 यहाँ तक, ठीक। पहला क्वेश्चन है कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। तो लैटिन से, लैटिन शब्द साइकी, बस इतना कितना। तो एक पेज पढ़ना, है ना। साइकी का मतलब आत्मा, ने मनोज्ञान का अर्थ क्या होता है, व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन। ने शिक्षा मनोज्ञान का अध्ययन विषय है। वर्तमान में शिक्षा मनोज्ञान का अध्ययन विषय है, कौन सा विषय है, ये मानव व्यवहार का विषय। सिंपल से क्वेश्चन है। वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, फोर्थ दूसरा सही नहीं है। तर्क के विज्ञान नहीं, मस्तिष्क का विज्ञान सही, आत्मा का विज्ञान सही, चेतना का विज्ञान सही। और ये परिभाषा किसकी, वुडवर्ड की, क्या कि आत्मा को त्यागा, फिर उसने मन को त्यागा, उसके बाद चेतना का त्याग किया, व्यवहार और व्यवहार को अपना लिया। वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का विज्ञान। फिर मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये 3 वॉटसन ने, व्यवहार का तो वॉटसन ही कहते। और घनिष्ठ संबंध शिक्षा से इसलिए क्योंकि शिक्षा बालक के क्या है, व्यवहार में परिवर्तन लाती है। बस अब 10 हो गए, तो कितने 710 to 720 कितने 720 क्वेश्चन। फिर है कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने खोली, प्रथम। फिर है 2, 5 और 5 10, बस ये पूरा एक पेज पढ़ना है ना। तो पहली वोंट ने खोली, और कहाँ थी, तो ये लिप्जिंग में थी, है ना, कहाँ थी। और मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब है, तो समय है इसका 79 ने वोंट माने जाते हैं किसके, मनोविज्ञान प्रयोगशाला खोलने के लिए प्रसिद्ध है। और पितामह थोंडाइक को मानते हैं मनोविज्ञान की। फिर प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किताब विलियम जेम्स की। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने शिक्षण से संबंधित, यह कथन किसका है, स्किनर का, जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित थे। और फिर शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा संबंधित संपूर्ण व्यवहार अस्तित्व का, ये स्किनर का है, तो संपूर्ण व्यवहार अस्तित्व का आ जाता है। परिभाषाएं कुछ जिनके किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति की जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने समझ, जन्म से वृद्धावस्था का अध्ययन क्रो एंड क्रो कहते हैं, है ना। और शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन, शैक्षणिक परिस्थितियों की परिभाषा है अपने क्रो की। तो बस ये 3 परिभाषा पढ़ी अगले वाले 10 में। तो अपने 713 कितने क्वेश्चन हो गए, 713। अगले 10 क्वेश्चन है, तो ये 5 to 8 to 10 यहाँ तक एक पेज पूरा लगभग। फिर है अपना क्वेश्चन शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा का मनोविज्ञान है किसने कहा, ये कहा अपने पिल्लो ने, पिलो, ये जो भी है शिक्षा का विज्ञान है। और किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि विकास की व्यवस्था, स्टीफन ने कहा शैक्षिक अभिवृद्धि में कहा। परिभाषाएं आ रही है सारी। फिर तीसरी एलिस क्रो ने कहा कि वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों को, प्रयोगों को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोग। तो ये परिभाषा हमारे एलिस क्रो की है। और अगला है कुप्पुस्वामी की परिभाषा है कि अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योग देता है ये। और मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में से अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान किसको कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान को। और शिक्षा मनोविज्ञान किस पक्ष से संबंधित एक शाखा है, तो ये व्यवहारात्मक से है। और किसकी शाखा है शिक्षा मनोविज्ञान, तो व्यवहारात्मक की है। कौन से क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत, तो तीसरा है आर्थिक मनोविज्ञान, या तो बाकी सब सामान्य औद्योगिक पशु सब आते हैं। कहाँ तक है, तो ये अपने हो गए 5, 4 और 3, 7, 3 नहीं 5, 3, ये 2 और करने हैं ना। कौन सा, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है, तो व्यक्तिगत असमानता, मूल्यांकन, अधिगम, है ना, और ये सब है। और कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता, तो मुख्य मानव केंद्र में शैक्षिक परिस्थितियां, मानव व्यवहार का अध्ययन होता है इसमें, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया ये सब।
फिर बस ये हो गए अपने 10। तो कितने हो गए, कितने क्वेश्चन हो गए अपने, ये हो गए अपने 714 है ना। तो 18 मतलब 18-20 मिनट तक पढ़ेंगे अपन, ठीक। तो अगला क्वेश्चन है अपना के टोटल 20 मिनट लेते हैं, 2-5 मिनट सुबह सुबह हो गई इस वजह से, है ना। तो 2 3 5 5 2 7 5 2 7 7 3 10 है ना। तो यहाँ 3 लेंगे, ये पेज पढ़ना है लगभग 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 लगभग, हाँ लगभग लगभग 2 और 5 7 7। हाँ तो ये यहाँ वाला क्वेश्चन आ रहा लगभग। तो शैक्षिक मनोविज्ञान क्षेत्र कौन सा, नहीं खेल का प्रशिक्षण, सीखना, मापन, मूल्यांकन, पाठ्यक्रम सभी और के शिक्षा मनोविज्ञान का नाभिकीय केंद्र नहीं है। अधिगम करता है, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थितियां, किसके, लिंडग्रेन, क्या नाम है इनका, लिंडग्रेन के अनुसार। और अभिवृद्धि और व्यवहार, अध्यापक की अभिवृद्धि और व्यवहार शिक्षा मनोविज्ञान कौन से क्षेत्र से मुख्यतः संबंधित है, किससे, अधिगम परिस्थिति। और शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में आता है, क्या आता है, तो चौथा 1 2 3 जैसा भी आता है, शिक्षार्थी, सीखने प्रक्रिया, सीखने परिस्थिति, मानसिक सभी। और शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है, तो इसका आंसर है चौथा पहले दूसरे, शिक्षक से, शिक्षण से, वातावरण से। सिंपल क्वेश्चन है, विद्यार्थियों से। शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है किससे, चौथा उपयुक्त सभी से, अधिगमकर्ता से, अधिगम परिस्थिति, अधिगम से। और शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र में सम्मिलित तीसरा मतलब दूसरा, तीसरा और चौथा। अधिगम समाज नहीं है, बाकी सभी अधिगम करने वाला, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थिति। इधर से 3 क्वेश्चन और करने फिर अपना हो जाएंगे। तो ये है कि अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, ये वंशानुक्रम व्यक्तिगत अधिगम है ना, ये पारितंत्र ज्ञान है ना, ये नहीं है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में क्षेत्र के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक सही है, दूसरा कथन कि सामान्य मनोविज्ञान की तुलना में सीमित है इसका क्षेत्र। और शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र के किस घटक से जुड़ा है, तो सीखने की, ओ भाई सीखने की प्रक्रिया। ये अपने हो गए 10 मोर क्वेश्चन। तो 10 मोर क्वेश्चन के लिए हमारे कितने हो गए, 1750 हो गए। अब आगे पढ़ेंगे अपन। तो 3 क्वेश्चन लिए थे अपने, तो 2 6 4 यहाँ से 2 लेंगे, ठीक। तो बस ये बीच वाला क्वेश्चन है, इधर उधर थोड़ा थोड़ा। तो ध्यान रखेंगे कि अधिगम समस्याओं का निदान, उनका उपचार शिक्षा मनोविज्ञान कौन से क्षेत्र है, तो ये प्रक्रिया और तत्व, कौन सा तत्व शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में नहीं आता, तो मानसिक रोग नहीं आता, व्यक्तित्व की अभिवृद्धि सीखने की सब शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। और शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र नहीं है, तो पहला सीखने का क्षेत्र नहीं है, सीखने की स्थिति, प्रक्रिया, सीखना सब। कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र है, अधिगम प्रक्रिया। फिर है कि कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान सर्वाधिक उपयुक्त है, दूसरा शिक्षण, अधिगम करता है सब है ना। और अधिगम करता और अधिगम प्रक्रिया को करने वाले कारक, ठीक। और यह शिक्षा मनोविज्ञान के कौन से केंद्रीय क्षेत्र से मुख्यतः संबंधित है, तो ये है अपना चौथा, अधिगम परिस्थितियों से कि अधिगम करता, अधिगम की प्रक्रिया को, ये सब है सिंपल से क्वेश्चन। और कौन से विकल्प का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है, तो ये है आत्म, प्रत्यय, बुद्धि, रुचि, अभिप्रेरणा, ये सब है। शिक्षा मनोविज्ञान प्रकृति को सबसे उपयुक्त रूप से निर्देशित करता है। कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को सबसे बढ़िया बताता है, तो इसका आंसर है पहला, तीसरा, धनात्मक विज्ञान और व्यवहारात्मक विज्ञान। नियामक विज्ञान ये ध्यान रखेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान 2 है, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, तो ये आदर्श मूलक नहीं है, सामाजिक, व्यवहारिक, अनुप्रयुक्त, ये सब विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान है, तो इसका आंसर है अनुप्रयुक्त विज्ञान। तो ये अपने कितने हो गए, 760 क्वेश्चन हो गए, ठीक है सर। बस एक बार देखना भरे। फिर अगले क्वेश्चन है अपने 3 ये है ना, 3 1 2 3 9 और एक इधर से 1, ठीक। तो बस ये इतना सा पोर्शन है, ये वाला थोड़ा सा है ना। 10 क्वेश्चनों का एक समूह है ना, बड़े को एक समूह के रूप में देखना। जब बहुत पढ़ना हो तो एक इकाई को भी बहुत बड़ा होना होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है अपना कि शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है एक मानक विज्ञान, धनात्मक शिक्षा की एक अनुप्रयुक्त शाखा। शैक्षिक मनोविज्ञान निश्चित रूप से मनोविज्ञान की वह शाखा है जो क्या करता है, शिक्षण और अधिगम के कारणों, देश है ना, तो शिक्षण अधिगम आ जाएगा, ये कानून प्रयोगता सहायता करता है। कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है, चौथा, शिक्षण एवं अधिगम संबंधित विज्ञान है। फिर है कि कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है, नियामक नहीं, विधायत्मक, व्यवहार, अनुप्रयोग, नियामक आ जाए तो मना कर देना। और कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति संबंधित नहीं, तो मानविकी विज्ञान, धनात्मक, सामाजिक व्यवहार, ये भी। और बात फिर हमारा है कि शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति के लिए सही नहीं है, तो ये तीसरी बात सही नहीं है कि विज्ञान की जगह एक नियामक तो नहीं होगा, वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है, सुसंगत व्यवस्था, सार्वभौमिक तथ्यों का हमेशा होता है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को दर्शाने वाला सर्वाधिक सही उत्तर कौन सा है, पहला, यह अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान है, अप्लाइड, जंतु विज्ञान, विकासात्मक संज्ञान। फिर है कि शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु की व्याख्या के लिए कितने क्वेश्चन करने थे, जैसे 2 3 एक ही गाना उधर से है ना।
तो पहला क्वेश्चन हमारा अनुप्रयुक्त विषय वस्तु की व्याख्या के लिए उपयुक्त पद कौन सा है? विकासशीलता विषय वस्तु के लिए। और शिक्षा विज्ञान नए और हमेशा नए अनुसंधानों से संबंधित। शिक्षा विज्ञान अनुसंधान परिणामों के एकीकरण से बालक की प्रकृति विषय में बेहतर सोच प्राप्त करते हैं और अन्वेषण की संशोधित विधियों को विकास करते हैं। शिक्षा ये परिभाषा किसकी? विकासशील विज्ञान की कि शिक्षा विज्ञान नए और हमेशा नए अनुसंधान संबंधित है। शिक्षा विज्ञान अनुसंधान परिणामों के एकत्रीकरण से बालक की प्रगति के विषय में बेहतर सूझ प्राप्त करता है और अन्वेषण की संशोधित विधियों का विकास करता है। 10 और क्वेश्चन हो गए तो 17 कितने हो गए? 17 समय तो बहुत होगा लेकिन फिर भी देखेंगे, हाँ पढ़ते भी चलेंगे। 3 ये है, 3 6, फिर 3 9, 1 10, 1 छोड़ना, ठीक है। तो इधर से तो बस ये पूरा पेज आ जाए, है ना। 1 मिनट देखेंगे खटपट होगा और 10 मिनट हो गए। चलो आगे पढ़े फटाफट से कि क्या कहते हैं यहाँ हमारे क्वेश्चन के शिक्षा के संबंध कौन सा कथन सर्वाधिक सही है? अनुप्रयोगात्मक प्रकृति के साथ धनात्मक विज्ञान सबसे सही बात है। और इसका आंसर है तीसरा कि एक सकारात्मक विज्ञान है शिक्षा विज्ञान की इस प्रकृति के लिए। तो कौन सा कथन सही नहीं है? बाकी सब सही है कि तथ्यों को जैसे हैं उसी तरह लेता है और बालक के व्यवहार को जैसा उसी तरह समझता है, तथ्यों को जैसे वैसे कार्य उसी तरह ले सकता है। ये घुमा फिरा एक बात है। कौन सा शिक्षा विज्ञान के संदर्भ में सही कथन नहीं है? तो बाकी सब सही है ना। शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन होता है और मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन सिद्धांतों परिणामों को शिक्षा क्षेत्र में शिक्षा विज्ञान का है। और फिर है एक छोड़ना है ना। निम्नलिखित में से कौन सी एक शिक्षा विज्ञान, तो इधर से हाँ मतलब एक कौन सी एक शिक्षा विज्ञान की प्रकृति नहीं है? तो सब बाकी सब है ना कि व्यवहार अध्ययन तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है और पर्यावरण के संबंध शिक्षार्थी है, वर्तमान व्यवहार में क्या और क्यों हो रहा है सब बताता है। फिर संदर्भ में अधिगम पता है, व्यवहार का अध्ययन करता है, ये सारी बातें हैं। और शिक्षा विज्ञान के संदर्भ में से कौन सा कार्य अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो विकासात्मक विशेषताएं प्रत्यक्ष चिंतन है ना। अधिगम करना हो तो लेखन वार्तालाप अधिगम के लिए है ना, ये सब सही है। शिक्षा विज्ञान वैज्ञानिक सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग करता है। शिक्षा विज्ञान की ये प्रकृति किससे है? व्यवहारिक विज्ञान है ना। शिक्षा विज्ञान के बारे में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सारे पहला केवल चौथा बाकी सब सही। वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है, व्यवस्थित है, सकारात्मक है, असंगठित है, ये मतलब नहीं है ना, बस ये है। फिर है कि संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? तो सही वो देखेंगे। ये सिद्धांत सार्वभौम को कार्यक्रम पर आधारित वैज्ञानिक पद्धति है ना। शुद्ध विज्ञान जो ये मैंने बता दिया। शिक्षा विज्ञान के संदर्भ निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक सही है? तो चौथा इसका है कि शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक अध्ययन होता है। मनोविज्ञान की वह शाखा शिक्षा की समस्याओं प्रक्रिया ये शिक्षा मनोविज्ञान हुआ है। शैक्षिक मनोविज्ञान एक छोड़ना तो छोड़ दिया। अब कितना होगा? 700 कितने बोलते हैं? 770 हो रहे थे, 780 हो गए, ठीक है। फिर आगे पढ़ेंगे अपन तो एक तो इधर से हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे 3 ने 4 8 ने 8 to 10 ये वाला पेज है ना। इक्का दुक्का इधर से भी है। तो ये है क्वेश्चन के कसौटी शिक्षा विज्ञान की विज्ञान के रूप में मानने संबंधित नहीं है। तो सब व्यवहार हेतु वैज्ञानिक विधि का प्रयोग होता है, सिद्धांत ये सब सही बात है ना। इसके सिद्धांत सार्वभौम रूप से स्वीकार्य होते हैं, वर्तमान ज्ञान के आधार पर भविष्यवाणी ये सब बातें नहीं है तो ठीक है। और निम्न से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला है कि बाकी सब सही है ना, कि व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान रखना सीखता है और अध्यापकों के मापन की विधियों से परिचित कराता है और मनोविज्ञान श्रेष्ठ शिक्षा नीतियों की जानकारी, तो सब बातें सही। कथन शिक्षा विज्ञान का अर्थ को सभी सही ढंग से प्रकट करता है। तो ये है कि मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है ये पढ़ाई को और शैक्षिक शिक्षा को। शैक्षिक मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? बाल का सर्वांगीण विकास। और शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि इसका तो स्टोरिस्क है। इधर से को ले लेंगे, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेंगे, ठीक है। उत्तर नहीं बता रहा कौन सा कथन सही नहीं है। तो बाकी सब कि मनोविज्ञान का क्षेत्र एक अध्यापक के लिए उसके अध्ययन की आवश्यकताओं को स्पष्ट करता है। अपने अध्ययन की विधियों में एक विज्ञान है और अधिगम और मनोविज्ञान अधिगम के सिद्धांत और नियम स्थापित करता है, सारी बातें सही। और कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो बाकी सब सही है कि प्रत्येक स्थिति में विद्यार्थी के लिए सीखने का क्षेत्र होता है। मनोविज्ञान अध्ययन की विधियों में एक विज्ञान है और शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सभी शिक्षा परिस्थितियां सम्मिलित होती है। ये तो पढ़ने से आ जाएगी बार बार चीजें, सारी चीजें एनसीईआरटी की किताब में की है, सबको याद थोड़ी ना कर सकते हैं लाइन बाय लाइन। धीरे धीरे देखेंगे, समझेंगे, जूझेंगे इनसे, है ना, तब सीख जाएंगे डेली करना। आगे है कि शिक्षा मनोविज्ञान की अनेक शाखाओं में से एक है जो मुख्य रूप से संबंधित है किससे संबंधित है? शिक्षा की समस्या प्रक्रिया उत्पाद संबंधित। शिक्षा विज्ञान शिक्षक को मदद करता है कि इसमें उपयुक्त सभी बच्चों के चरित्र निर्माण में, स्वभाव व्यवहार में और बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने से मदद करता है। 3 क्वेश्चन शिक्षा विज्ञान के द्वारा शिक्षक क्या होता है? उपयुक्त सभी अनुशासन स्थापित कर पाता है, शिक्षण नीतियों को चयन कर पाता है, व्यक्तिगत भिन्नता को जान पाता है, सब बातें सही। शिक्षा विज्ञान शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षा विज्ञान किसमें सहायता करता है? शिक्षक की मदद करता है सभी में, स्वयं को जाने, छात्र को जाने, कक्षा की समस्या, है ना। और शिक्षक के लिए शिक्षा विज्ञान की उपाधि देता है। शिक्षक के लिए शिक्षा विज्ञान क्यों जरूरी है? क्योंकि ज्ञान और तैयारी के बारे में जानकारी देता है। खूब मतलब कैसे क्या ज्ञान करें, अब छात्रों की क्या आवश्यकता होगी,
अब ये होगा अपने 719 17 19। अब 800 पे जाने वाले अपन, ठीक है। तो ये 1 2 3, अभी तो बहुत समय होगा, आंसर 5 मिनट तो अज्यूम करके चलते हैं कि 5 मिनट तो होंगे अपने पास। ये सर 4 मिनट हो गए, ठीक। तो अब देखेंगे अपन, इधर 4 क्वेश्चन हो गए ने, इधर भी 5 हो गए, है ना, 4 5 ने 1 और इधर से लेने। तो बताओ कि मनोविज्ञान की उपयोगिता जिस क्षेत्र में वो कौन सा है, उपयुक्त शब्द में, कक्षा की समस्याओं में, व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में, शिक्षण विधियों में। अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे क्या होता है कि मनोविज्ञान में इन सिद्धांतों को अपने शिक्षण में शामिल कर पाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्यापक के शिक्षा मनोविज्ञान के अध्यापक के लिए सब निहितार्थ नीचे दी जा रही, मतलब सही बताओ कौन सा है, तो चौथा है, सारी बातें सही, 1 2 3 सही, 3 ही है ना, कि शिक्षण की प्रभावी विधियों को समझ जाता है, समूह गत्यात्मकता को समझना और विकासात्मक विशेषता को समझना, बालकों की समूह गत्यात्मकता को समझना, समूह में कितना गति, ठीक है, बालकों की विकासात्मक विशेषता को समझना, सब बातें सही। एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक होता है, क्योंकि इससे क्या होता है, अधिगम करता है तो उसकी शारीरिक गुणों को समझने में शारीरिक। फिर है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए ताकि शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है। चौथा, उपयुक्त शब्द में, शिक्षण विधियों के उपयोग में, चरित्र के विकास में, ज्ञान व तैयारी में। और एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ है, क्योंकि विद्यार्थी को समझ पाता है। एक शिक्षक को, तीसरा, शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए, है ना। शिक्षा मनोविज्ञान कितने, इधर से कितने लेना, अच्छा यहाँ से तो 3 4 नहीं है, 5, एक ही क्वेश्चन लेना है इधर से, ठीक। एक और है, तो मतलब शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करती है, जिसको सुनते हैं, ठीक, हिमांशी मैडम, हिमांशी ना, ध्यान को किसको सुन रहे हो। फिर है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करती है, किसमें करती है, सभी में, विशेषताओं को समझने, विकास की विशेषताओं, व्यक्तिगत भिन्नता को समझने, बालकों को समझा। एक और क्वेश्चन है लास्ट, जिसका आंसर है कि बालकों में पूर्ण नीरवता को बनाए रखता है। नीरवता, ये होगा कुछ, विद्यार्थियों की रुचि को जागृत करने व विकसित करने के लिए इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं तो जो सही हो पड़ेगी। उपयुक्त विधि को उपयोग करेंगे, विभिन्न अवस्थाओं, रुचियों, ज्ञान का शिक्षण में उपयोग करेंगे, है ना, रुचियों के ज्ञान का। फिर है कि विषय को पूर्व परिचित करने जोड़ेंगे, ये सब सही बात है। समय हो गया क्या अपने, बस हो गया होगा, मिलते हैं। कुछ और क्वेश्चन कर सकते हैं, फिर टिक लगा सकते हैं। तो हम पेज नंबर 16 पे चल रहे हैं, हम पेज नंबर 16 पे। तो ये तो बहुत, यही लिखेंगे हम, कहाँ है, हाँ, क्वेश्चन कितने होगा अपने, 1800 चल रहे हैं अपने पेज नंबर 16, बोला मैंने, पेज नंबर 16 के क्वेश्चन नंबर 1 3 3 5 और एक 6 है ना। तो शुरू करना है अपने को 6 तक कंप्लीट, ठीक है। तो पेज नंबर 16 के 6 तक का मिलते हैं अगले सेशन में। हंसते मुस्कुराते रहे, दिल से मेहनत करते रहे, दिल से पढ़ते रहे। जय